टेंस की श्रृंखला में आज हम 12वें और अंतिम टेंस पे आ गए हैं। सबसे पहले हमने प्रेजेंट टेंस को कवर किया था, उसके बाद में पास्ट टेंस को, और उत्तरोत्तर हम फ्यूचर टेंस के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लास्ट यानी 12वें टेंस में आ गए हैं। आज हम बातें कर रहे हैं इसी टेंस की। यह टेंस बताता है कि कार्य भविष्य में किसी समय तक चलता रहेगा। इस कारण इसको अपूर्ण पूर्ण भविष्य भी कहते हैं। कार्य आरंभ कब हुआ ये कन्फर्म रूप से हम कह नहीं सकते। कभी कभी कार्य पास्ट में आरंभ होता है, कभी प्रेजेंट में आरंभ होता है, और कभी कभी तो फ्यूचर में आरंभ होकर दूर फ्यूचर तक चलता है। ऐसी स्थिति में हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में टाइम के लिए बहुधा हम फ्रॉम, बाई, फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग भी होता है, लेकिन सिंस के प्रयोग से बचा जाता है। जब वाक्यों में फॉर, बाई, फ्रॉम और सिंस जैसे वर्ड आते हैं तो ऐसे वाक्य हिंदी में बने हो तो उनके अंत में ता रहूंगा, ती रहूंगी, ता रहेंगे, ती रहेंगी और ते रहेंगे आदि शब्द आते हैं। इन शब्दों से हम पहचान कर सकते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन कभी कभी इस टाइप के जो वर्ड है वो सेंटेंस में नहीं आते, तब उस सेंटेंस के हिंदी वाक्य में ता हुआ रहूंगा, ती हुई रहूंगी, ता हुआ रहेगा और ता हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। कुछ उदाहरण रखना चाहूंगा। मैं जाता हुआ रहूंगा, भविष्य की बातें हैं। मैं जाता हुआ रहूंगा यानी उस समय तक ही मेरे जाने का कार्य होता रहेगा, पूर्ण नहीं होगा, आगे की बात है। दूसरा देख लीजिए, मैं सोता हुआ रहूंगा या वह सोता हुआ रहेगा। एक अन्य उदाहरण देख लीजिए, मैं क्यों तुम्हारी मदद करता हुआ रहूंगा। इस तरह के वाक्यों में ता हुआ रहूंगा या ती हुई रहूंगी या ता हुआ रहेगा थर्ड पर्सन के लिए, ता हुई रहेगी थर्ड पर्सन फीमेल के लिए, ते हुए रहेंगे ये थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल के लिए होगा। प्लूरल हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो शैल और विल के साथ हैव बीन जोड़ने पे बनती है। तो या तो होती है शैल हैव बीन या विल हैव बीन। शैल हैव बीन जब करता आई और वी हो तब लगती है, और विल हैव बीन शेष सभी सब्जेक्ट के साथ लगती है। इस टेंस में मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होता है जो कार्य की निरंतरता प्रदर्शित करती है। इसके लिए वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगा देते हैं, कंटिन्यूटी शो करती है आईएनजी लगाने से। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज की जब हम बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल, इनमें से कोई, उसके बाद में हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड, जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बातें करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल, उसके बाद या विल, उसके बाद में नोट और उसके बाद में हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। इस स्ट्रक्चर से हम नेगेटिव बनाएंगे। थर्ड, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले शैल या विल में से कोई एक, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस
हैव, हैव के ठीक बाद में बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फाइनली क्वेश्चन मार्क। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में मैं 2008 से काम करता रहूंगा। यहाँ सब्जेक्ट है आई, मैं, और क्रिया है करना, काम करना। काम करने को बोलते हैं वर्क, वर्क में आईएनजी वर्किंग। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ आई के साथ में शैल लगेगा, आई शैल हैव बीन, देन वर्किंग 2008, तो हमने बात की फ्रॉम, बाई, ये सब होते हैं। तो ये बिछड़ना है 2008 से तो फ्रॉम आएगा, फ्रॉम 2008। I shall have been working from 2008। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। जब हम इसका नेगेटिव बनाए तो हिंदी में इस तरह होगा, मैं 2008 से काम नहीं करता रहूंगा। जब इसकी अंग्रेजी बनाए तो हम जानते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव में केवल नोट का फर्क होता है। नेगेटिव में नोट आ जाता है, अफर्मेटिव में वो नहीं होता, और दोनों की स्ट्रक्चर है वो लगभग एक जैसी होती है। अंतर जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है कि नेगेटिव में नोट शामिल होता है। नोट नेगेटिव में तीसरे स्थान पे आता है, ये आप ध्यान रखें। आई सेल यहीं पे नोट आ जाएगा, आई और सेल, आई पहला स्थान, सेल दूसरा स्थान, नोट अब तीसरे स्थान पे आ जाएगा। तो सेल हैव बीन में सेल और हैव के बीच में नोट आएगा। तो चलिए बनाते हैं, आई सेल नोट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2008। ये हो गया इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनाया है हमने, ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं 2008 से काम करता रहूंगा, ये इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सेल आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2008। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। मैं जाता हुआ रहूंगा, ये सेकंड टाइप वाले हैं जिनमें टाइम का जिक्र नहीं किया जाता, ना तो पीरियड ऑफ टाइम मेंशन होता है ना पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन होता है। ऐसी स्थिति में मैं जाता हुआ रहूंगा, ये वो सिचुएशन है जिसमें आपके ना तो पॉइंट ऑफ टाइम है और ना ही आपका पीरियड ऑफ टाइम है। देन आई शैल हैव बीन और गो मानी जाना गोइंग, आई शैल हैव बीन गोइंग। जब इसका नेगेटिव बनाए, मैं जाता हुआ नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग, फुल स्टॉप, ये नेगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव बनाए, क्या मैं जाता हुआ रहूंगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसका बनता है सेल, सबसे पहले सेल आई हैव बीन गोइंग। ठीक है, देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल है और इस तरह के स्ट्रक्चर बहुत कम बोलने को हमें मिलते हैं, लेकिन हमें नियम याद रहने चाहिए। भले ही कम हो लेकिन जब भी वो मिले हम उनको परफेक्टली लिख पाए, बोल पाए। इसके लिए हमें इस टेंस के वाक्यों को बनाना आना चाहिए। अब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेके आएंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज से हमारा अभ्यास है वो और अधिक मजबूत हो जाएगा।